अगर आपने वो एनालिसिस नहीं किया है तो उस एग्जाम का या उस काम का कोई फायदा नहीं होता है। जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे उतनी गलतियां आप सुधार पाएंगे। मान लो हिंदी के एग्जाम की बात करते हैं, आप क्या सोचते हो? हिंदी का एग्जाम बहुत लेंथी होता है, बहुत लंबा होता है। हर टीचर बोल सकता है, आपके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है, बस ये धारणा बनी हुई है कि बहुत लंबा पेपर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता था। टाइम अगर ढंग से मैनेज करते तो पेपर इतना लंबा नहीं था। क्या गलतियां करते हो आप? सबसे पहली गलती तो ये है, आप ये सोचते हो पेपर बहुत आसान है और पढ़ के नहीं आते। तो इस चीज का पेपर से क्या लेना देना? मान लो आपको एक ऐसे लिखना है, इंडिया पे मान लो लिखना है, भारत वर्ष पे लिखना है, तो आप क्या करोगे? भारत वर्ष अपना देश है, महान देश है, ऐसी ऐसी लाइनें लिखेंगे। यहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और उसके बाद जो बातें लिखते हो, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग बातें करते हैं। ये कोई लाइन है? बट आप लिखते हैं। अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग काम करते हैं। ये पेपर के बेसिस से बता रहा हूँ जो आप लोगों ने लिखा था। और यहाँ तक तो ठीक है, इवन ये भी लिखा है अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग गालियां देते हैं। इससे क्या मतलब? फिर बाद में उसको काट दिया गया था। ये चीज दिखाता है आपने तैयारी नहीं की है, आप डायरेक्ट पेपर में आए हैं, सोच के आए हैं कुछ तो लिखेंगे, पेपर बहुत आसान है। जब पेपर शुरू होता है सबसे पहली मिस्टेक ये होती है, हिंदी के पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, आप बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। आप सोचते हैं बहुत आसान पेपर है, आराम से करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे लिखते हैं। वो 15 या 20 मिनट आप इतना धीरे लिखते हैं, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन कर पाते हैं। और ये टाइम मैनेजमेंट कहाँ दिक्कत पैदा करता है? जब लास्ट के 10 या 15 मिनट बाकी रह जाते हैं, तब आपका पेपर जनरली 15 या 20 नंबर का रह जाता है। यही तो गलतियां थी। पहली गलती, आपने पेपर स्लो स्टार्ट किया था। दूसरी गलती, आप पढ़ के नहीं आए, बीच में सोच सोच के बातें लिखोगे, और सोच के लिखोगे। सोच एक ऐसी चीज है, आप कितना भी टाइम बिता सकते हो, आपको पता ही नहीं लगेगा। मान लो आप लंबी यात्रा कर रहे हैं, आप किसी भी चीज के बारे में सोचना शुरू कीजिए, आपको आइडिया ही नहीं होगा कि टाइम कब बीत गया। वो आपकी दोस्ती पे हो सकता है, एजुकेशन पे हो सकता है, जहां जा रहे हैं उसके बारे में विचार हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में विचार हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप पे, आप उस टाइम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। एसएस में तो कमाल ही कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ये था लिखा 1750 से 1860 तक। 110 सालों तक कोई विश्व युद्ध चलता है क्या? कॉमन सेंस। अगर उस चीज की अगर आप चीटिंग करोगे तो आप क्या सोचते हो? डायरेक्ट पता नहीं लगेगा। यह भी पता लगाया जा सकता है किसकी चीटिंग किसने की, क्योंकि बाकी पेपर भी तो है। इस पेपर में ये मिस्टेक किया है, इस सवाल में, बाकी पेपर में तो किया होगा। हर पेपर को, हर सब्जेक्ट का पेपर करने का एक अलग पैटर्न होता है, अलग तरीका होता है, और उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगली बार जब एग्जाम होंगे तो इस चीज पर सभी को फोकस करना है कि पेपर को कैसे तैयार करना है और पेपर किस माइंडसेट के साथ करना है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं तो मैं नहीं मानता आप दुनिया की कोई अच्छे एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। टॉप की बात तो छोड़ो, पास भी नहीं कर पाओगे। और ये कॉमन मिस्टेक है। और दूसरी बात, चर्चा चुगली करना, बहुत भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं इसके। कोई भी टीचर आता है, ये ऐसे कर रहा था जी, ये सीधा नहीं बैठ रहा था, इसने इसको ये बोला, पेन मारा। जिसको पेन लगा क्या पता वो ना बोल रहा लेकिन दूसरा बोल रहा हो। और यही आदतें आपके जीवन में थ्रू आउट द लाइफ रहती है, ये बोल सकते हैं। चाहे आप टीचर बने, टीचरों में भी यही चर्चा चुगली, क्योंकि ये आपने विद्यार्थी जीवन में यही सीखा है। और अगर आप टीचिंग लाइन में आप प्रधानमंत्री बन जाए, आपकी सोच नहीं बदल सकती। आप दौरे करते रहेंगे, इंग्लैंड का,
ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का। मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी ने दौरे किए, वो बात ठीक है, कुछ काम किया होगा वो मैं मान लेता हूं, लेकिन खाली दौरे करना, क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है कि हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, केवल एक माइंड सेट के साथ अगर आप चलते हैं तो मैं नहीं मानता कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इन बातों पे आपको ध्यान रखना होगा। आप कुछ भी बन जाए लाइफ में, जो विद्यार्थी जीवन में आपने सीखा है वो नहीं भूल पाएंगे। आप अब प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चाहे मैथ का सवाल हो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। 3-4 दिन पहले सवाल निकाले, मान लो वही सवाल पेपर में आया, हो सकता है आप पूरा सवाल नहीं निकाले, उसकी वजह थी प्रैक्टिस। भूलना शुरू हो जाते हो सारी बातें, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ। मान लिया आपकी एज 40 या 50, विद्यार्थी जीवन में वो गलतियां करने के बाद की मैं बात बता रहा हूं, आपने प्रैक्टिस नहीं की। आप रसोई में जाएंगे, आपको ये याद नहीं रहेगा चम्मच लेने गए थे, प्लेट लेने गए थे, गिलास लेने गए थे, कई बार आप खाली हाथ आ जाएंगे। सोच लेना जिसके साथ ऐसा होता है, इसका मतलब अवश्य ही वो एक अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे हैं, उन्होंने बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये बेसिक चीजें बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं और जिंदगी बदल कर रख देती है। और विद्यार्थी जीवन में ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज के जमाने में सभी तेज होने में लगे हैं कि ये बहुत तेज है। तेज का मतलब कुछ नहीं है। क्या समझते हो तेज होने का मतलब? तेज होने का मतलब है अपने आप के साथ धोखा, दूसरों के साथ धोखा, उसे तेज बोलते हैं। किसी ने किसी के पैसे ले लिए और वापस नहीं दिए, बोल देते बहुत तेज है, ये नहीं देगा, तेज नहीं, धोखेबाज। और ये सारी चीजों की शुरुआत होती है विद्यार्थी। शायद आप अच्छे से जीवन जिए, अच्छे से विद्यार्थी जो जीवन है, जितने सालों का जीवन है, आप अच्छे से फॉलो करेंगे, आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। ईमानदारी और सच्चाई ये रूल है, ये पहला रूल है किसी भी स्टूडेंट का। आपने कभी आईएएस, आईएफएस, जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, आईआईटीएन मान लो, बहुत ईमानदार लोग मिलेंगे और आप ये सोचोगे बहुत ईमानदार है, इतने पद पर जाने के बाद ईमानदार है। इस बात को पलट के देखिए, वो ईमानदार थे इसलिए ऊंचे पोस्ट पर गए। अगर वो ईमानदार नहीं होते, ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, वो क्या कर पाते? फेल हो जाते। और लगातार फेलियर इंसान को बहुत नीचा दिखा देता है, दूसरों की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में। दूसरे का नजरिया मत सोचो। क्या आपने सोचा है, मान लिया 2 आदमी यहां गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मान, तो अपने आसपास देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा। अगर कोई नहीं देख रहा, वो चोरी कर लेंगे। शायद उन्हें ये सोचना चाहिए था भगवान तो देख रहा है, लेकिन उस टाइम पे भगवान याद नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो पकड़े जाएंगे, इंस्टेंटली भगवान याद आ जाएगा। ये कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, चीटिंग करते हो एक दूसरे की, वो चोरी है। चोरी तो चोरी है, चाहे हीरा चुराया हो, चाहे खीरा चुराया हो, बात तो एक ही है, नाम तो चोरी ही रखा जाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप टीचर के साथ नहीं, अपने आप धोखा कर रहे हैं, खुद के साथ। नहीं तो देख लो, मान लो 15 दिन तक हम लगातार काम करवा रहे हैं और हमने किसी से पूछा ही नहीं कि हमने क्या करवाया है, और कोई स्टूडेंट उस काम को ना करे तो क्या होगा? किसका नुकसान होगा? विद्यार्थी का, खुद का, जो स्टूडेंट है उसका। राइटिंग का काम हो या लर्निंग का काम हो, 20 दिन के बाद, मान लो 5 दिन का गैप के बाद ये बोल दिया जाए कि अब सुना जाएगा, अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब मान लिया 5 बच्चों ने सुनाया है और एक बच्चा जिसने पहले रेगुलर काम किया था वो किसी भी वजह से याद नहीं कर पाया, तो आप क्या सोचते हो? आप यही बोलोगे ये बहुत तेज स्टूडेंट है, जब सुना, जब पिटाई का टाइम आया इसने याद करके सुनाया, इससे पहले नहीं सुनाया। वो तेज नहीं है, वो धोखेबाज है, खुद के साथ धोखा हो रहा है।
और शायद ये बातें आपको अब समझ में आए न आए, लेकिन बाद में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और शायद उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन गलतियों को सुधार सके। अब टाइम है, अब सुधार सकते हैं। किसी भी स्टेज में ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही आप कामयाब होंगे। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, 500% गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। कभी भी आप फॉलो करके देख लेना, और एक जो लाइफ आप जियोगे, जो जीवन आपका होगा, वो बहुत ही सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड लाइफ आप जी पाएंगे। झूठ बोलने के बाद, ईमानदार न होने के बाद आप शायद अच्छी लाइफ न जी पाए, आपको संतुष्टि नहीं होगी। मान लिया मैं किसी की चर्चा चुगली कर रहा हूं, हो सकता है एक पल के लिए मैंने जिसके सामने की है, एक पल के लिए मैं खुश हो जाऊं और सामने वाला भी खुश हो जाए, लेकिन आगे चलकर ये बहुत दिक्कतें पैदा करे, क्योंकि आदत हो गई है ये चर्चा चुगली की, और ये आदत नहीं बदलती है। आदत बदलने में टाइम लगता है। कोई गंदी आदत लेने में टाइम नहीं लगता, छोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। आप फॉलो करके देख सकते हैं। कोई भी अवसर आए, नया साल आए, कोई नया पर्व आए, तो ये बोला जाता है आप एक गंदी आदत छोड़ेंगे और अच्छी आदत अपनाने की कोशिश करेंगे। सोचो कितना टाइम लग जाएगा। वो सबको खुद का खुद पता है कि कितनी गलतियां हैं खुद के अंदर, कितना सुधारा जा सकता है। तो इन चीजों पर फोकस करना होगा। दूसरी बात यह हो सकती है, कोई भी सक्सेसफुल आदमी को आप देखते हो, उसके दोस्त बहुत कम मिलते हैं। यही बात होती है, इसके दोस्त बहुत कम है लेकिन सक्सेसफुल तो है। इस बात को फिर से पलट के देखिए, उसके दोस्त कम थे इसलिए वो सक्सेस हुआ था। आप बातों को पलट के देखें, दोनों पहलू देखे सीखेंगे, तब आप सीख पाएंगे। अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, पढ़ाई कोई बड़ी चीज नहीं है, पढ़ना बहुत आसान है। आप छोटी सी उम्र में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको ईमानदार होना पड़ेगा और सच्चाई के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अब आपके एग्जाम हुए थे, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब सेशन की शुरुआत है, केवल 2 घंटे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दिन में 2 घंटे, वो टाइम आप सेलेक्ट करें, 8 से 10, 7 से 9, कोई भी, वो डिपेंड करता है आप किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो। वो सुबह का भी टाइम हो सकता है। 2 घंटे पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उस 2 घंटे में आपको और कुछ नहीं सोचना है। आप 22 घंटे रिलैक्स रह सकते दिन में, केवल 2 घंटे पढ़ना है। लेकिन आप पूरा दिन टेंशन लेके बैठते हैं, हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और वो 2 घंटे नहीं दे पाते। केवल आप 2 घंटे पढ़ें, मैं कहता हूँ कोई भी एग्जाम दुनिया का लगभग क्लियर हो जाएगा। 6 महीने नहीं तो 1 साल में तो हो ही जाएगा। लेकिन वो माइंड सेट हो, प्रॉपर माइंड सेट के साथ आपको बैठना पड़ेगा। कोई भी एक्स्ट्रा विचार आपके दिमाग में न हो, बस वो लक्ष्य आपको दिखना चाहिए और उसके थ्रू ही आपको पढ़ना पड़ेगा, वो चीज लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शायद आपको ये बातें समझ में आई हो। पढ़ने के रूल होते हैं, वो रूल भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे सारी बातें जो एक विद्यार्थी जीवन में, एक प्रॉपर विद्यार्थी जो होता है उसमें होनी चाहिए, आप धीरे धीरे अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो आप अवश्य ही एक, मैं ये नहीं कहता कि आप कामयाब हो जाओगे, बट आप श्रेष्ठ व्यक्ति जरूर बन जाओगे। एक अच्छी लाइफ आप जी पाओगे, सेटिस्फाइड लाइफ जिसे कहते हैं वो आप जी पाओगे। किसी भी चीज में धोखा करना सेटिस्फाइड लाइफ का नाम नहीं। आपने कुछ गलत किया, किसी को पता लगा या नहीं लगा, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने धोखा नहीं किया। आपने किया है, वो पता नहीं लगा। लेकिन यह भी ध्यान रहे, जिंदगी में किसी के साथ किसी भी तरीके का अगर आप धोखा करते हैं तो पलट के आप पे जरूर आएगा। लाइफ की किस स्टेज में आएगा ये नहीं बता सकते, बट गारंटी है वो अवश्य ही आएगा। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आप स्कूल में क्या करने आते हैं? सबसे पहले आप सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, लेकिन जब कोई टीचर कुछ सिखा रहा है तब आप पढ़ना छोड़ देते हैं। तब आप अपने साथी के साथ बातों में लगे रहते हो, दिमाग में विचार घूमते रहते हैं, और जिसने विचारों की दुनिया में कदम रखा है और उनको फॉलो नहीं किया है वो कुछ नहीं कर पाएगा। हर आदमी ये सोचता है मैं बहुत बड़ा हूं,
मैं बहुत तेज हूँ, मैं ये कर दूंगा। चाहे वो टमाटर प्याज बेच रहा हो, वो भी सोचेगा मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। आपको 2 क्वेश्चन याद हो जाते हैं, आप सोचना शुरू कर दोगे, पूरी बुक याद हो जाएगी, क्लास में टॉप कर दूंगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप हो जाएगा, इंडिया में टॉप कर दूंगा, पूरे वर्ल्ड का टॉपर मैं हूँ। लेकिन इस टाइम में आप करीबन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, वो डिपेंड करता है आप कहाँ बैठे हो और किस माइंडसेट के साथ बैठे हो, वो सोचते रहते हो। 2 क्वेश्चन याद किए और ख्वाब देखो कितने बड़े हैं। मैं मानता हूं ख्वाब देखना चाहिए, ख्वाब देखोगे तभी तो पूरे होंगे। लेकिन ऐसे ख्वाबों का भी क्या फायदा? 5 मिनट आप काम करते हो, 2 घंटे उसी चीज पे सोचते हो, मैं ये करूंगा वो करूंगा। इसका मतलब आप विचारों की दुनिया में चले गए हो, और विचारों की दुनिया में जो चला जाता